नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम लोग प्रत्येक दिन एक टॉपिक के साथ आते हैं और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है बिहार के प्रमुख थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब समझ लीजिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो एक टॉपिक है अपने आप में एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हर बार देखेंगे इससे प्रश्न आपको मिलेगा। मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अब देखिए, एक वक्त हुआ करता था बिहार में ऊर्जा की, देखिए ऊर्जा का डिमांड तो हर जगह रहा, हमेशा से रहा, लेकिन उसके हिसाब से बिहार के पास उतनी कैपेसिटी नहीं था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलता चला गया और उसके पीछे इन थर्मल पावर स्टेशन का हाथ रहा है। तो छोटा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो थर्मल पावर स्टेशन है उसके विषय में पढ़ा दूंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बता दूंगा, किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये है ये बता दूंगा और इसके साथ कुछ फैक्ट और आपको दे दूंगा। इतना से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए, बिहार के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन की जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बिहार के ये जो पॉलिटिकल मैप है इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले हम बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की विषय में बताएंगे और बरौनी जो पड़ता है वह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो लोग बरौनी से होंगे, बेगूसराय से होंगे, वह इस बात को समझ रहे होंगे कि वहां पर एक थर्मल पावर स्टेशन है। उसके बाद दूसरी हम चर्चा करेंगे कांति विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और यह जो है मुजफ्फरपुर में पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की बात करेंगे और नवीनगर वाला जो है वह औरंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसके विषय में एक और फैक्ट है, वह क्या है, औरंगाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी औरंगाबाद में ही है। तो औरंगाबाद जिला में 2 आपको पावर स्टेशन देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर मैं डबल ऐसे कर देता हूं ताकि आप इस चीज को समझ आएंगे। वो उस डिस्ट्रिक्ट से 2 हो गया। उसके बाद कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब ये कहलगांव वाला जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक है पटना ताप संयंत्र। पटना ताप संयंत्र जो है वह बिहार की राजधानी पटना में ही देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुख्य ये हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बरौनी को लेकर के, जो कि बेगूसराय में स्थित है। देखिए, बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र। कुल उत्पादन क्षमता के साथ हम चलेंगे, इसमें देखेंगे तो 500 मेगावाट की बात की गई है। ये बरौनी वाला जो है बेगूसराय का लोकेशन, ये ध्यान रखिएगा। बरौनी ताप विद्युत केंद्र में 7 अलग अलग इकाइयां हैं, यानी कि 7 अलग अलग यूनिट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है, 7 यूनिट तो है लेकिन इसमें से 5 यूनिट ऐसे हैं जहां पर उत्पादन अभी नहीं होता है, यानी कि वह वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको ध्यान रखना है 2 ही ऐसे यूनिट है जहां से उत्पादन होता है। इस संयंत्र से कहां पर, आप देखिए ये जो बरौनी वाला है बेगूसराय वाला, आप जानते हैं गंगा नदी कुछ हिस्सा होकर के निकलती है, तो ये पूरा जो हिस्सा आ गया बेगूसराय मिथिला में पड़ जाता है, यानी कि उत्तर बिहार में पड़ेगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि बरौनी से जो उत्पादन होगा बिजली का, उसका सप्लाई कहां पर जाएगा, विद्युत की आपूर्ति कहां की जाएगी, दक्षिण बिहार में या उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। इसकी स्थापना जो है पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से वर्ष 1970 के दशक में ही हो गया था। उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था, आज का रशिया नहीं था। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया। बरौनी के विषय में इतनी चीजें आपसे पूछी जाएगी अगर आता है तो। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है कांति विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। जैसा मैंने कहा था, दूसरे पर जो ये है कांति वाला, ये कहां पड़ता है, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांति विद्युत उत्पादन निगम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। कौन कौन, समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्या है, मुजफ्फरपुर जिले में स्थित। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम एक फैक्ट आपके लिए हो गया, ये चूंकि बार बार पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है कांति विद्युत उत्पादन निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इस दोनों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता देखेंगे तो 390 मेगावाट है और कांति थर्मल पावर स्टेशन का नया नाम जो है वह जॉर्ज फर्नांडिस
थर्मल पावर स्टेशन किया गया है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, बड़े लीडर रहे हैं, इनके नाम पर रखा गया है। यहाँ 110 मेगावाट की 2 इकाइयों में से वर्ष 2014 में उत्पादन शुरू किया जा चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद। अब पटना ताप संयंत्र, अब ये पटना ताप संयंत्र जैसा मैंने कहा था कहां पर है, बिहार की राजधानी पटना में ही स्थित है। ठीक है, इस इकाई से उत्पादन की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2014 से इसका प्रारंभ हो गया था। इस संयंत्र से 660 मेगावाट उत्पादन में से 440 मेगावाट विद्युत बिहार को दे दिया जाता है। पटना ताप संयंत्र के दूसरी इकाई से उत्पादन वर्ष जो है 2015 में इसका आरंभ हुआ, जिससे देखेंगे तो 429 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। ये कुछ फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है। नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन के विषय में समझते हैं। मैंने कहा था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 है। ठीक है, तो उसी में से एक जो है वह नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन है। औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर ताप विद्युत गृह एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा किसका किसका, तो एनटीपीसी एक हो गया, उसके बाद बीएसईबी, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, तथा राज्य सरकार ये तीसरा। इस तीनों का क्या है, संयुक्त उपक्रम है, तीनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। इस विद्युत गृह की कुल क्षमता की बात की जाएगी तो 3300 मेगावाट तक बढ़ाई जानी है, और इसकी अभी जो क्षमता है विद्युत उत्पादन क्षमता वह 1980 मेगावाट तक है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये फ्यूचर प्लान है, ध्यान रखना है, और ये अभी की तत्काल की स्थिति यहां पर है। अब औरंगाबाद में मैंने कहा था एक दूसरा भी है। ठीक है, तो औरंगाबाद एक तो ध्यान रखिएगा नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन, दूसरा जो है औरंगाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये दोनों ही है, ये दूसरा पर जाता है और ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। औरंगाबाद में ताप विद्युत गृह के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्वीकृत कर दिया था। इस विद्युत गृह की क्षमता जो है उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट तक बताई गई है, ये दूसरा वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैंने कहां बताया था, भागलपुर में, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो भागलपुर के कहलगांव नामक स्थान पर रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। आपको ध्यान है बरौनी वाला मैंने किससे कहा था, वह भी सोवियत संघ से था, लेकिन वह 1970 के दशक में था, ये ध्यान रखना है। और कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह रूस के सहयोग से किया गया। स्थापना वर्ष अगर इसका ध्यान देंगे तो वर्ष 1985 रहा। उत्पादन की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो 1992 से हो गया था। क्षमता की बात करेंगे तो 2340 मेगावाट इसकी क्षमता बताई जा रही है। यह परियोजना अगर देखें यहां पर तो एनटीपीसी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन स्थापित की गई है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात जो है यहां पर रूस के सहयोग को भी स्टार लगा लीजिए, यहां से प्रश्न आ सकते हैं, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका स्थान पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्रोजेक्ट थे उसको लेकर के हमने बातें किया। अब देखिए इसमें से कहीं से भी किसी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, और हर वर्ष किसी ना किसी के विषय में पूछ ही लिया जाता है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ फैक्ट जरूरत है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का या स्टेशन का क्षमता कितना है, उत्पादन क्षमता क्या है, स्थापना का वर्ष क्या रहा, और एक चीज और किसके सहयोग से किया गया। यदि एक से अधिक इकाई का संयुक्त उपक्रम है तो उसका भी आपको नाम ध्यान में रखना है, और लोकेशन क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में। और अगर इतना और देख लेते हैं कि इससे सप्लाई कहां पर विद्युत का किया जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बस इतने ही में से आपसे पूछा जाएगा, खास करके बरौनी के विषय में पढ़ लीजिए, कांटी मुजफ्फरपुर वाला पढ़ लेना है, और कहलगांव वाला पढ़ लेना है, औरंगाबाद का दोनों पढ़ लेना है। पटना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि राज्य की राजधानी है तो अच्छा रहेगा। बस इतने ही से आपसे देखिएगा एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इस फैक्ट के साथ तैयार रखिए खुद को, मेंस के हिसाब से इसकी तैयारी कर लीजिए। इंटरव्यू में भी खूब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को विस्तार से 2-3 बार पढ़िए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।